हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेस में। हम क्लास 10th की हिंदी मीडियम मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें अपनी एक्सरसाइज 4.3 या 4.3 हम हल कर रहे हैं, जिनके क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज सॉल्व हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो नंबरों के वर्ग का अंतर कितना है, 180 है। दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो दो संख्याओं के वर्गों का योग 180 है। छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो सबसे पहले माना छोटी संख्या x है। ठीक है, माना छोटी संख्या बराबर x। चलो बड़ी छोटी संख्या मान लेते हैं y और बड़ी संख्या मान लेते हैं x। बड़ी संख्या बराबर x। देखो अब तक तो हम एक ही क्या मान रहे थे, ये जो अपने पास थे अचर जो थे, कितना मान रहे थे हम, एक ही मान रहे थे, हमेशा x से ही हल कर रहे थे, है ना। तो क्या करना है, इसमें हमें x और y दोनों लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब जो दो हमें घटनाएं दी गई है ना, इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अब ये कहा गया है कि दोनों के वर्गों का योग, तो इनके दोनों के वर्गों का योग 180 अंतर है। उनमें अंतर कितना है, 180 है। अंतर का मतलब है अगर x स्क्वायर में से माइनस करते हैं y स्क्वायर तो बराबर आता है 180। भाई दोनों के वर्गों का अंतर 180 है, यानी बड़ी संख्या के स्क्वायर में से छोटी संख्या का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आता है, 180 है। अब उसने कहा है छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या क्या है y, y का स्क्वायर बड़ी संख्या बराबर 8, इसके 8 गुना के बराबर है, तो 8 से गुना कर दो। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 180 है और छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है, तो 8 से गुना कर दिया उसका। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, आई बात समझ में। ये दोनों हमें सवाल में दिया गया है, दोनों के वर्गों का योग, छोटी संख्या y बड़ी संख्या x, इनका वर्ग किया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यूँ कह रहे हो सब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों किया है, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाते हैं। अपने पास बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या क्या है y, तो x में से y को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो वर्गों की कहा गया है तो वर्ग करके घटा लेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि छोटी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के 8 गुना के बराबर है, तो 8 से गुना कर दिया। दूसरे को समीकरण 1 में रख दो, यहाँ y स्क्वायर का मान 8x रख दो, हो गया हल। y का मान मैं रखता हूँ 8x और बराबर है 180। 180 को इधर ले लो, प्लस था माइनस में आ जाएगा और हो जाएगा बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, गुणनखंड करके। लगाने को तो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती जो सूत्र है उससे भी हल कर लेंगे, लेकिन देखो ये संख्याएं बड़ी हैं, ये 180 है, उधर 8 है, हल करेंगे तो ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे कि जोड़ने घटाने पर 8 आए और उनका गुणा करने पर 180 आए। देखो जब भी 100 यानी पीछे जो जीरो वाली संख्या होती है ना, तब हमेशा 10, 100 ऐसे संख्याओं को लेके देखा करो होता है कि नहीं होता। देखो 18 गुना 10 करेंगे जब 180 आ जाएगा। भाई 180 है, 18 गुना 10 होता है,
और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन माइनस का 8 है तो 18 को तो माइनस का कर लो और 10 को कर लो प्लस। चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, 180 के करो गुणनखंड। क्या करो, 180 के गुणनखंड। 2 से भाग दिया 90, 2 से भाग दिया 45, 3 से भाग दिया 15, 30, 45, 3 से दिया 5 और 5। ये गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंड करने के बाद बस ऐसे दो जोड़े बना लो कि जिनका अंतर कितना आए, 8 आए। कितना आए, 8 आए। तो देखो अपने पास बन जाएंगे 5 दूनी 10, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 और 10 बन गए। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। आई बात समझ में। 18 और 10 इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा और गुना करेंगे तो माइनस का 180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इन दोनों के बराबर है। ठीक है, यहाँ से कॉमन आएगा x, क्या बचेगा, x माइनस 18। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बचेगा। यहाँ मैं बताओ कॉमन क्या लूँ, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस ही चाहिए, तो प्लस का ही 10 कॉमन ले लेता हूँ। क्या बच गया, यहाँ तो बचेगा x, इसमें 10 से भाग देंगे तो 18 ही बचेगा और बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ से तो आप लोगों को सब कितनी बार कर चुका हूँ मैं, इसलिए देखो एक का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा धीरे बढ़ाया करो। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ से तो हल फर्दरली मतलब हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, जितना हम हर क्वेश्चन में सेम सॉल्व करते हैं, तो इसलिए यहाँ के मैं अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब में वही काम है। यहाँ से तो एक बार यहाँ से कॉमन लेना है, एक बार यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में सेम जिसको आता है एक बार उसको लिखते हैं, एक बार बचे कुचे को लिखते हैं, बराबर में 0 करके हल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी स्पीड से प्रॉब्लम है तो वीडियो धीरे धीरे रुक के देख लिया करो, है ना। कोशिश करूँगा वैसे धीरे धीरे करने की, पर यहाँ ये काम कई बार कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ आप लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो अब ये दोनों एक जैसे हैं तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 18। क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 10 बराबर 0। अब देखो इसको जब मैं 0 करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई, 18 उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा और 10 उधर का जाके माइनस हो जाएगा। तो x का मान एक तो प्लस 18 और एक माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 तो हो गया 18 और x बराबर 1 हो गया माइनस का 10। अब इनमें से कौन सा लेंगे ये कैसे पता चलेगा भाई, x का मान 18 भी लेना है और x का मान 10 भी लेना है, क्योंकि संख्याएं हैं, संख्याएं तो माइनस में भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये टाइम थोड़ी है या डिस्टेंस या दूरी थोड़ी है जो माइनस नहीं हो सकती, संख्याएं हैं, संख्याएं माइनस में हो सकती हैं। ठीक है, तो x बराबर 18 लेने पर अभी तो x का मान आया है, यानी बड़ी संख्या आई है 18, छोटी संख्या निकालनी है तो मैं x का मान कहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, चाहे यहाँ रख देता हूँ, कहीं रख दो। ठीक है, x बराबर 18 का x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो यहाँ समीकरण 2 में रखता हूँ, y स्क्वायर बराबर 8 गुना में 18, तो y स्क्वायर 18 अट्ठे होते हैं 144, y स्क्वायर बराबर 144 है, तो y का मान क्या होगा, y का मान हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144, और 144 का अंडर रूट अब तो याद होगा आप लोगों को, 144 का अंडर रूट होता है 12। क्या होता है, 12 होता है। आगे बात समझ में आ जानी चाहिए अब तक। तो y का मान भी आ गया प्लस माइनस 12, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर है। देखो बड़ी संख्या 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर या प्लस 12 का स्क्वायर कर लो, चाहे माइनस 12 का स्क्वायर कर लो, 144 ही आएगा। ठीक है, अब x बराबर माइनस 10 पे भी चेक करते हैं, माइनस 10 रखो यहाँ, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के 80,
तो y का मान कितना आएगा, अंडर रूट माइनस के 80। अंडर रूट पे माइनस की संख्या होती है तो क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितनी भी अंडर रूट में नेगेटिव यानी माइनस की संख्याएं हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं नहीं होती, काल्पनिक होती हैं। तो काल्पनिक संख्याएं हैं तो इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते, यहीं तक करके छोड़ देना है। आंसर क्या है, 18 और 12 और 18 और माइनस के बाद x का मान तो 18 है दोनों जगह, y का मान माइनस भी 12 हो सकता है और प्लस भी 12 हो सकता है। दोनों के मान यहाँ रख के देख लेना, यही अपने पास आएगा। ठीक है, 7वां सवाल हो चुका है। क्या ध्यान रखना है इसमें, एक तो ये ध्यान रखना है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 180 है और छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है, तो y का स्क्वायर बराबर है 8x के। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से चल रही है, ठीक है ना, कोई ड्राइवर बढ़िया ही है भैया, एक ही चाल से चला रहा है, ठीक है ना। तो एक समान चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी, कितनी चल रही है उसने, 360 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, एक समान से चल रही है। तो यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक करता है तो उसी यात्रा में 1 घंटे का कम समय लगेगा। तो रेल की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, चाल बतानी है, ठीक है। क्या चीज़ है कि अगर जो पहले वो स्पीड से चल रही ना, वहाँ में अगर हम 5 और बढ़ा दें, जैसे अगर मैं मान लेते हैं, मान के ही करना है कि मान लिया ट्रेन चल रही है x की स्पीड से, तो वो कितना समय ले रही है, t समय ले रही है, कितना चलने पर, 360 किलोमीटर चलने पर, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर 5 बढ़ा दी जाए, यानी x में 5 जोड़ दिया जाए तो t में 1 कम हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर स्पीड बढ़ी तो समय कम होगा ही होगा। और उसने भी यही कहा है कि अगर 5 किलोमीटर चाल बढ़ा दी जाती है तो समय में 1 घंटे की कमी हो जाएगी। तो इन्हीं दो चीज़ों को लेके सॉल्व करेंगे। देखो सीधा सीधा सा सबसे पहले मानते हैं ट्रेन की चाल या ट्रेन की गति, ठीक है। क्या लिखा गया है उसने कहा है रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है। तो माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 360 किलोमीटर चलने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बराबर t, ठीक है। 360 किलोमीटर चलने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बराबर t है, ठीक है। दूरी हमें दी गई है, क्या दी गई है, दूरी कितनी है, 360, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय। दूरी दी गई है हमें 360, चाल हमने मानी है x और समय अपने पास है t। तो x गुना t बराबर आया है 360, ठीक है। हमें पता है चाल गुना समय बराबर दूरी होती है, तो चाल गुना समय बराबर दूरी। ये तो हो गया पहला काम। अब उसने कहा गया है
टाइम को 5 समय को मतलब चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। तो मैं लिखता हूं प्रश्न अनुसार चाल में 5 किलोमीटर बढ़ाने पर, यानी कि x में 5 बढ़ाने पर समय में 1 घंटे की कमी हो जाती है, यानी कि t में से 1 माइनस हो जाएगा और बराबर कितना रहेगा, 360 रहेगा, क्योंकि यात्रा तो वही है 360 किलोमीटर की। ठीक है, दूरी में कोई फर्क नहीं आएगा, चाल बढ़ी है, समय कम हो गया, दूरी बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इनको हल करके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। करो हल। x गुना टी किया, एक्स टी, एक्स का गुना -1 से माइनस का x, यहाँ हो गया प्लस के 5t, ये हो गया माइनस के 5 बराबर में 360। एक्स टी का मान कितना है, x गुना टी बराबर है 360, तो मैं यहाँ एक्स टी का मान रख देता हूँ, कितना 360 माइनस एक्स प्लस के 5t माइनस 5 बराबर 360। आई बात समझ में भाई, एक्स टी का मान तो अपने पास है ही, मैंने रख दिया, और ये 360 से 360 कट गए ना, कट गए। अब इसको मैं ऐसे कैसे उतारता हूँ, अब समझना है यहाँ से। देखो, अब अपने पास यहाँ पर 2 अचर हैं, मतलब एक t भी है और एक x भी है, x और t दोनों हैं, लेकिन द्विघात समीकरण में एक होना चाहिए। पहले भी ऐसे सवाल आए हैं, तो हमें क्या करना है, इनमें से किसी एक का मान यहाँ रखना पड़ेगा, या तो x का या t का। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है चाल बराबर x है, तो x को तो हम रहने देते हैं, t का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, t का मान यहाँ रख देंगे। t का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। चाहो तो इसे समीकरण 1 दे लेना। देखो यहाँ से t का मान जो है वो आएगा 360 बटे में x। इस t का मान x को यहाँ भेजेंगे तो भाग में जाएगा ना, तो t का मान कितना आया, 360 बटे में x। तो समीकरण 1 से t का मान रखने पर, समीकरण 1 से t का मान रखने पर, जरूरी है t का मान रखना, ठीक है ना, नहीं तो अपन इसको द्विघातीय समीकरण नहीं बना पाएंगे और हल भी नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये तो है -x प्लस 5 को तो 5 ही रहने दे, t का मान रख दो 360 बटे में x माइनस 5 बराबर 0। अब अंश बटे हर के रूप में है, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या हर में होती है उसका पूरे समीकरण में गुना कर देते हैं। नीचे x है, x का गुना पूरे समीकरण में कर दो, ये हो जाएगा माइनस के x², यहाँ x से x कट जाएगा और बचेगा गुना करने पर 0 0 और 1800, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 5x बराबर में 0। अब मैं इसे सही तरीके से द्विघातीय समीकरण लिखता हूँ। ठीक है, सही तरीके से, मतलब ये x² माइनस का है, इसे मुझे प्लस का करना होगा, तो मैं माइनस से गुना कर देता हूँ इसमें। तो जैसे ही मैं माइनस से गुना करूँगा, ये x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, x² प्लस 5x माइनस के 1800। देखो ये जो माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया माइनस का, और ये माइनस का हो गया प्लस का। क्यों, क्योंकि माइनस से गुना किया है, क्योंकि x² वहाँ धनात्मक नहीं था, यहाँ धनात्मक होता है हमेशा। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और हल करेंगे। तो अब देखो कैसे गुणनखंड करेंगे हम, 1800 के गुणनखंड करो और देखते हैं जोड़ने या घटाने पर 5 कब आएगा। 2 से भाग दिया 900, 2 से भाग दिया 550, 2 से भाग देने पर आएगा 2 225, 3 से भाग दिया 7 5 75। सही है क्या। अब इसमें भाग देंगे फिर 3 से, तो 15, ये जाएगा 25 30 75, 5 का देंगे 5 बार और 5 का देंगे 1 बार।
तो ये 1800 के गुणनखंड तो हो गए। अब इनमें से दो जोड़े बनाने जिनका जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उनका गुना तो एक 1800 ही आएगा, फिक्स है, क्योंकि ये 1800 का ही गुणनखंड है। अब बस दो जोड़े बना दो इनमें से कि जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, और ये हो जाएगा 5 25 और 25 75 और 24। जोड़ने या घटाने पर 5 नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं। ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, दूनी 36। तो 50 और 36 इनमें भी जोड़ने घटाने पर 5 नहीं आ सकता। तो मैं करता हूँ 5 तिया 15 और 15 ती 45। देखो 5 तिया 15 और 15 ती 45। अब क्या बच रहा है, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। अरे जोड़ने घटाने पर अगर देखो 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा। 45 माइनस 40 5 ही होता है। तो किस का जोड़ा बना, 5 तिया 15 तिया 45, और एक ये 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। तो कितना बना, 40 और 45। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस में 1800 बराबर 0। इनका गुना तो इतना ही आएगा, जोड़ने पर प्लस के 5 बच जाएंगे। यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ, x प्लस 45 बचेगा। यहाँ से माइनस के हैं ये दोनों, मुझे चाहिए प्लस का, तो मैं माइनस का 40 कॉमन लेता हूँ। क्या बचेगा, x प्लस का 45 बराबर 0। 1800 में 40 से भाग देना, 45 ही बचेगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 45 चौके 180 होता है। 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। x प्लस 45 तो कॉमन आ गया, x माइनस 40 बच गया। ठीक है, एक बार इसको 0 किया तो माइनस 45 आया, इसको 0 किया तो प्लस के 40 आया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेन की चाल की बात कर रहे हैं। चाल कभी भी माइनस में नहीं होती, होती है क्या, ना हो। तो x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0 थे। 0 के बराबर करेंगे, ये तो हो जाएगा ऋणात्मक और ये धनात्मक। माइनस हो जाता है प्लस और प्लस हो जाता है माइनस। तो ट्रेन की चाल बराबर आ चुकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार आ गई। अब आंसर चेक करके देखते हैं सही है क्या नहीं है। उसने कहा था कि जब वो 5 किलोमीटर बढ़ जाएगी तो समय में 1 घंटा कम हो जाएगा। तो देखो 40 की से जब चल रही थी वो, तो कितना चल रही थी, 360। तो 360 चल रही थी तो 9 चौके 45, यानी 9 घंटे ले रही थी। जब 40 की गति से चल रही थी तो 9 घंटे ले रही थी। और जब 45 की से चलेगी तो कितने घंटे लेनी चाहिए, 8 घंटे लेनी चाहिए। तो 45 अट्ठे 360 होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे ना तो समय में 1 घंटे की कमी हो जाएगी। अब 9 घंटे ले रही है, 45 कर देंगे जब 8 घंटे ले लेंगे। तो क्या किया, सबसे पहले ट्रेन की चाल मानी x, समय माना कितना लिया, t लिया। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि 360 x गुना में t। इसे समीकरण 1 मान लिया। प्रश्न में दिया गया है चाल को 5 बढ़ाने पर टाइम में 1 कम हो जाएगा, बराबर 360 ही है। यहाँ गुना करने पर ये आया, xt का मान रखा 360, 360 से 360 काट दिया। ये द्विघातीय समीकरण अभी नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, t का मान यहाँ से उठा के यहाँ रखा। t का मान रखने पर अपने पास द्विघातीय समीकरण ये बन गया। उसके बाद तो गुणनखंड करेंगे और हल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां भी हो चुका है हल।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। दो पानी की टंकी एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। दो नल हैं, क्या हैं? दो नल। एक हौज यानी कि एक मान लो कोई कुंडी है ऐसी, दो नल लगे हुए हैं यहाँ, एक इधर और एक इधर। दोनों को अगर एक साथ चला दिया जाए तो इस टंकी को वो 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। आ गई बात। अब उसने कहा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। भाई एक नल छोटा है और एक नल कैसा है? बड़ा। अब जो बड़ा नल है ना वो छोटे से 10 घंटे कम लेता है, तो छोटा कितना लेगा क्या पता। तो क्या करेंगे? x मानेंगे। माना छोटा नल हौज को भरने में x समय लेता है तो बड़ा नल कितना लेगा? x - 10। भाई उसने खुद ने कहा है कि वो 10 घंटे क्या लेता है? कम लेता है। तो अगर वो x ले रहा है तो वो x - 10 ले लेगा। ठीक है ना। पूछ क्या रहा है वो हमसे? प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखो ये उसने बहुत गलत काम पूछ लिया। उसने पूछा है प्रत्येक द्वारा, यानी हर एक नल उसको हौज को भरने में कितना समय लेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तक तो हम जो कर रहे थे ना उससे थोड़ा सा अलग जाएगा, क्योंकि अब हम यहाँ अलग से करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ हम बात करेंगे 1 घंटे की उससे। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना छोटा नल हौज भरने में x समय लेता, भरने में लगा समय बराबर x है। तो बड़े वाला नल समय लेगा कितना लेगा? 10 घंटे कम ले रहा है ना, तो कितना समय ले रहा है वो? x - 10। दोनों एक साथ भरने में कितना ले रहे हैं? दोनों नल एक साथ चलने पर हौज भरने में लगा समय कितना है? 9 सही 3/8 है। इसको मैं अगर भिन्न मिटा के लिखता हूं तो 9 8 72 और 3 75/8। ये लो, यहां तक तो जो उसने दिया गया है उसको हमने प्रश्न में एक अच्छी तरीके से सही से लिख लिया है। ठीक है। अब क्या बात कर रहा है वो? दोनों का अलग अलग समय निकालना है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं कि छोटा वाला नल, ऐसे ही मान के चल लो ना कि अगर 12 जो x माना है ना, मैं उसको एक बार ऐसे ही 12 लेके चलो कि छोटा वाला नल इसको भरने में अगर 12 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है? 12 घंटे। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/12। 1/12 ही तो लेगा भाई। इसमें अगर मैं 12 खाने बना देता हूं, 12 खाने बना देता हूँ। कितने? 12 खाने। तो उन 12 खानों को भरने के लिए 12 घंटे लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? इन 12 खानों को भरने में 12 घंटे ले रहा है छोटा नल। तो 1 घंटे को भरने में कितना समय लेगा? मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा? एक ही तो भरेगा। और ये एक कितने में से है? 12 में से एक है, तो 1/12 लेगा 1 घंटे में समय। आ रही है बात समय? और छोटा वाला कितना ले रहा है? इससे 10 घंटे कम ले रहा है, तो यानी 12 - 10 है, तो वो हो जाएगा 1/12 - 10, यानी 1/2 आ रहा है। अभी तो हमने x से नहीं, मैं तो नंबर लेके मान के करके चल रहे हैं अपन। ठीक है। वो दोनों ले रहे हैं कितना? 75/8। तो दोनों 1 घंटे में कितना लेंगे? 8/75। उल्टा हो जाएगा, 1/75/8 होगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8/75 हो जाएगा। यानी 1/12 + 1/2 बराबर 8/75 होगा, अगर 12 मान के चलें। हमने क्या माना है?
x माना है, तो x के हिसाब से देखना है अब हमें। किसके हिसाब से देखना है? x के हिसाब से। छोटा वाला नल 1 घंटे में कितना समय लेगा भाई? टोटल अब वो समय कितना ले रहा है? x, तो 1 घंटे में कितना भरेगा उसको? 1/x भरेगा। बड़ा वाला नल टोटल समय ले रहा है x - 10, तो वो कितना समय लेगा? 1/x - 10। आ रही है बात समझ? तो 1 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज ये हौज 1 घंटे में नल द्वारा हौज में भरा पानी बराबर कितना होगा? 1/x। ठीक है भाई, जो पहले वो x समय ले रहा था फुल भरने में, तो 1 घंटे में कितना लेगा? 1/x। ऐसे ही बड़ा वाला नल 1 घंटे में बड़े नल द्वारा सेम ऐसे ही हौज भरने में लगा कितना होगा? x - 10। ये भी उल्टा हो जाएगा। अब ये भी ऐसे ही 1/75/18 होंगे। दोनों नल द्वारा 1 घंटे में, दोनों नल द्वारा 1 घंटे में हौज में सेम ऐसे ही कितना आ जाएगा? 1/75/8 आएगा, तो वो उल्टा होके कितना हो जाएगा? 8/75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/75। देखो चाहो तो आप इसको ऐसे भी ना लिख के, हम यहाँ से भी देखो अगर हल करते तो 1 घंटे में वो इतना भर रहा है, ठीक है, और ये 1 घंटे में इतना भर रहा है। इनका टोटल काम कितना है? 75/8। इनका दोनों का टोटल समय यही तो है। अगर मैं उसे उस हिसाब से करता ना, देखो कैसे करता, 1/x का गुना करते 75/8 प्लस 1/x - 10 का गुना करते 75/8 से, और ये दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं, एक हौज को भर रहे हैं, तो बराबर में क्या आता? 1 आता। अब मैं यहां से 75/8 कॉमन ले लेता, यहां बचता 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर 1। अब ये घूम के उधर जाता तो क्या होता? जब ये घूम के उधर जाता तो क्या होता? यहाँ तो 1/x प्लस 1/x - 10 बचता, ये हो जाता 8/75। कितना हो जाता? 8/75 हो जाता। तो यही संभावना बनती जो अब यहाँ बनेगी। देखो इसका 1 घंटा प्लस इसका 1 घंटा इसके 1 घंटे के बराबर होगा, यानी 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर 8/75। चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो ऐसे करो, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, इसलिए मैं इसे 1 घंटे से निकाल के कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब इसको क्या करना है? हल करना है और द्विघात समीकरण बना लेना है। हल कैसे करेंगे? लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम आएगा x और x - 10। यहाँ इससे ये कट जाएगा, इसका गुना 1 से करेंगे तो x - 10 प्लस इससे ये कट गया, x का गुना 1 से किया तो x। यहाँ बच रहा है अपने पास 8/75। अब इसका गुना इससे करो और इसका गुना इससे, तो इससे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। देखो x भी प्लस का x प्लस का 2x हो गया, यहाँ बच रहा है माइनस का 10, नीचे दोनों का गुना किया तो x स्क्वायर माइनस में 10x, इधर बच रहा है 8/75। आई बात समझ में? अब क्या करना है? 75 का गुना तो करना है इससे और 8 का गुना करना है इससे। देखो 75 गुना 2 किया तो 150x आया, 75 गुना 10 किया तो माइनस के 750 आया, बराबर 8 का गुना x से किया तो 8x स्क्वायर आया,
8 का गुना -10x से किया तो हो जाएंगे -80x। ठीक है, इनको तो ऐसे कैसे रख के इनको मैं उधर भेज देता हूँ, पश्चानांतरण कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? पश्चानांतरण। तो देखो 8x² माइनस के 80x, ये तो ऐसे कैसे ही है, ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस के 150x, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 750 बराबर 0। कैसी रही? आया ना समझ में? बस ये थोड़ा सा यहाँ से समझ में आना चाहिए। देखो ये तो हमें सब कुछ पता ही है, माना है हमने, x मान लिया तो वो हो जाएगा x - 10, और ये हमें दिया ही गया है। अब हमें 1 घंटे का निकालना है, तो 1/x 1/x - 10 और 75/8 का उल्टा हो जाएगा 8/75। अब इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के द्वारा भरा हुआ समय को मिला के इसके बराबर तो आएगा। भाई वो दोनों अगर मिलके चलेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? इसका 1 घंटे में जितना ये भरेगा उतना ही तो होगा। तो ये दोनों को जोड़ के इतना आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके चल रहे हैं, ये प्लस ये दोनों मिलके चल रहे हैं, तो इतना ही भरेगा जितना हमें सवाल में दिया गया है। अब देखो इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाना है और सॉल्व करना है। 8x² इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस के 230x प्लस के 750 बराबर 0। या तो इसको और हल कर लो थोड़ा सा, देखो सब में 2 से भाग जा रहा है, चाहो तो 2 का भाग दे के हल कर लो, चाहो तो ऐसे भी इसको हल कर सकते हो। तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, 2 का भाग देता हूँ पूरे उसमें। तो 2 का भाग देने पर ये तो हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 115x प्लस ये होगा 2 का भाग देंगे तो 375। 375 का दुगना 750। ठीक है, ठीक। अब देखो इन दोनों का गुना जोड़ने घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो 375 गुना 4, तो 375 का दोगुना 750, 750 का दोगुना हो गया 1500। 1500 के गुणनखंड करने हैं। अब किसके गुणनखंड करने हैं? 1500 के। तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 115। कितना आना चाहिए? 115। देखो मैंने पहले ही बताया है, जब भी पीछे जीरो वाली संख्या हो ना तो जीरो के हिसाब से ही देख के देखा करो कि क्या होगा। जैसे कि देखो 10 गुना 15 150, 100 गुना 15 1500। भाई 100 गुना 15 करेंगे तो 1500 आ जाएगा, और 100 और 15 को जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा। चाहो तो इसके गुणनखंड करो और जोड़ा बना के देखो 115 कैसे आता है। तो 115 कैसे आएगा? 100 गुना 15 करने पर। तो देखो 4x² माइनस के ही 100x होगा और माइनस के ही 15x होगा, तभी तो माइनस माइनस के दोनों जोड़ के 115 होंगे। और यहाँ है 375, इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा 4x, 4x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, और 4 का भाग 100 में देते हैं तो 25 बचेगा माइनस के। यहाँ से 15 ही कॉमन आएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का 15 कॉमन लो, बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। 375 में 15 का भाग देने पर 25 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ से तो बचेगा 4x माइनस 15 बराबर 0, और यहाँ से बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x का मान होगा 15/4 और यहाँ से x का मान होगा 25। दोनों धनात्मक हैं, लेकिन कौन सा सही है वो कैसे पता लगाएंगे? देखो अगर मैं मान लेता हूँ 15/4, अगर छोटा वाला नल भरने में x समय ले रहा है, यानी कि 15/4 समय ले रहा है, तो बड़ा वाला उससे 10 कम ले रहा है। 15/4 में से 10 कम करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो छोटा वाला नल तो कितना ले रहा है? 25 घंटे ले रहा है, और बड़ा वाला नल उसमें से 10 कम कर लो 15 ले रहा है। ठीक है, तो छोटा नल ले रहा है 25 घंटे। कितने ले रहा है? 25 घंटे। और बड़ा नल ले रहा है 15 घंटे।
आगे बात समझ में हो गया ना हल। बस ये ध्यान रखना है यहाँ कि ये हमने 1 घंटे वाले लिए हैं तीनों। जोड़ा क्यों है? क्योंकि दोनों को एक साथ चलाने की हमें कंडीशन दी गई है, इसलिए दोनों को एक साथ चला के हमने यहाँ से ये समीकरण बनाया है और ये हुआ। अच्छे से पढ़ना धीरे धीरे इस क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, है ना। 10th के एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी और आगे भी जब आप कंपटीशन दोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।